या इलाही मुस्तफा खैरुल वरा के वास्ते रहम फरमा मुझ पे खत्मुल अंबिया के वास्ते। या इलाही मुस्तफा खैरुल वरा के वास्ते रहम फरमा मुझ पे खत्मुल अंबिया के वास्ते। या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। ऑपरेटर इको बिल्कुल नॉर्मल कर दे, 1 पॉइंट कर दे। आवाज आप इसकी बढ़ा दें और बेस दे दीजिएगा। बस इको आप बिल्कुल नॉर्मल रखिए, बस 1 पॉइंट मेरे लिए दे दीजिएगा, बस बात बन जाएगी। जहां तक आप इसकी आवाज दे देंगे बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। इको बिल्कुल 1 पॉइंट नॉर्मल रखिएगा ताकि मेरे जो दोस्त यहाँ आए हैं बैठने वाले, उनको मेरी आवाज बराबर आसानी के साथ मिल सके। या इलाही मुस्तफा खैरुल वरा के वास्ते रहम फरमा मुझ पे खत्मुल अंबिया के वास्ते। या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझको सरफराज। या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझको सरफराज। शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते। शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में। शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में। शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। और दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन। दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन। शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के बात किसी ऐसे शायर ने नहीं कही, कलम किसी ऐसे शायर ने नहीं चलाई, बल्कि बरेली का रजा कलम को चलाता है। इमाम इश्क मोहब्बत कलम को उठाते हैं। सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी कलम को उठाते हैं। मेरे इमाम बरेली की पाकीज़ा जमीन से बैठ करके यूं अर्ज गुजार होते हैं। मेरे इमाम कहते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। बोल बाले मेरी सरकारों के। बात अभी ठहरी नहीं, मेरे इमाम ने कलम को उठाया। मेरे इमाम ने कलम को उठाया तो मेरे इमाम कहते हैं कि सबसे औला वो औला हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम का कलम अभी ठहरता नहीं है, इमाम ने कलम को उठाया है। इमाम ने लिखा कि सबसे औला वो औला हमारा नबी। लोगों ने कहा इमाम ने ये क्यों लिखा? मेरे इमाम ने जवाब दिया। मेरे इमाम ने कहा कि अभी तो रजा का कलम सिर्फ ये कह रहा है कि सबसे औला वो औला हमारा नबी। मेरे इमाम ने कहा सुनो सुनो। मेरे इमाम ने कलम को उठाया। आला हजरत फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। अभी इमाम का कलम रुका नहीं। मेरे इमाम कहते हैं
हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो। अभी इमाम का कलम रुका नहीं, मेरे इमाम कहते हैं कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। मेरे इमाम का कलम रुका नहीं। लोगों ने सवाल किया कि आला हजरत कहना क्या चाहते हैं। मेरे इमाम ने कहा कि सुनो सुनो, मैं कहना यह चाहता हूं। आला हजरत ने कलम को उठाया और लिखते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अभी कलम रुका नहीं, अभी कलम रुका नहीं। अभी शेख सादी सिराजी आए, कहते हैं कि बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही, कशफत त्वचा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। अब चौथा मिसरा लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। अल्लाह के नबी मेरे आका, मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं सादी क्या लिख रहे हो? तो सादी फरमाते हैं हुजूर बस आपकी नात लिख रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं सादी जरा मुझे सुनाओ तो सही। फरमाते हैं हुजूर अभी नात मुकम्मल नहीं हुई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सादी सुनो, जितना लिखा है उतना ही सुना दो। शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि बलगल उला भी कमाल ही, कशफत त्वचा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। मेरे आका फरमाते हैं सादी आगे कहते क्यों नहीं सल्लू अलैहि वालही, सादी आगे कहते क्यों नहीं सल्लू अलैहि वालही। बात अभी ठहरी नहीं। बेदम वारसी आए, बेदम ने कहा कि बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। जश्न आमदे मुस्तफा की इस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखने वालों, बड़ूपुर लाल गोपालगंज की जमीन पर बैठ करके आमदे मुस्तफा में बैठ करके अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करने वालों, कैफ रज़ा इलाहाबादी सलाम मोहब्बत अर्ज करता है आप मेरे सलाम करने का जवाब दें, आपके जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते देंगे जो इस पाकीज़ा महफिल नूर में आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप हजरात खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सब ऊंची बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आज का ये अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो सरकार गरीब नवाज कमेटी बड़ूपुर वालों ने इस जमीन पर बैठ करके जश्न आमद मुस्तफ़ा का खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। दुआ करे कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कह दे, ऊंची आमीन कह दे। हम सब का यहाँ बैठना, हम सब का जमा होना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये तमाम तर उलमाए किराम की आमद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिंबर रसूल पर है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। इन उलमा के कदम की बरकतें आप सबको मिल रही है। बस इन्हीं उलमा के कदम की बरकतें लेकर के कुछ बातें आप तक करूंगा, उसके बाद में कुछ शेर, उसके बाद में सना खान रसूल शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला बनारसी बिल्कुल आपसे मिलने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में औलाद रसूल औलाद गौसे आजम की आमद हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप उनसे खूबसूरत खिताब सुनेंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह जो कमेटी वालों का हुक्म सना खान रसूल आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा इंटरनेशनल सनाखा भाई मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला जो आपके इस जमीन पर बड़ूपुर की सरजमीन पर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह 2 घंटे में गालिबन 11:30 या 12 बजे के आसपास भाई मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला की आमद इंशाअल्लाह मेंबर रसूल पर होगी। आप उनको देखेंगे, उनसे खूबसूरत कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी कुछ आवाज नहीं आई है। जितने यहाँ हुजूर के दीवाने हैं, जितने यहाँ हुजूर के आशिक हैं, सब यही बैठ करके मदीने वाले आका को पुकारें। जरा दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया चाहती है, लोग ये चाहते हैं, दुनिया ये चाहती है कि आपकी आवाज को खामोश करा दिया जाए, आपकी आवाज को बंद करा दिया जाए। लेकिन जो दीवाना है, जो आशिक़े रसूल है, वो कहीं खामोश नहीं रहेगा। वो जिस मैदान में रहेगा वहीं से अपने हुजूर को पुकारेगा, वहीं से अपने नबी को पुकारेगा इंशाअल्लाह। तो जरा जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मोहब्बत के साथ एक बार कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ सुनना चाहते हैं आप हजरात? सुनना चाहते हैं?
माशाल्लाह। ये तमाम तर कमेटी वाले बैठे हुए हैं और मैं सबकी दुआएं चाहते हुए कुछ शेर आपके करीब करना चाहता हूं। दिल की गहराइयों के साथ में ये तमाम तर कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इनकी जानिब से और अपनी जानिब से मैं दिल की अता गहराइयों के साथ में ये तमाम तर उलमा जो मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, मैं सब का इस्तकबाल करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाए। दुआ करें कि रब्बे कदीर इन तमाम तर उलमा को सलामत रखे, इनका साया आपके हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए, इन उलमा के कदम की बरकतें हम सबको हासिल हो जाए इंशाअल्लाह। बस एक बातें सुने, अल्लाह के हबीब मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों मेरे दीवानों सुनो सुनो, जब अल्लाह ने मुझे मेराज पर बुलाया, मेरे रब ने मुझे मेराज पर बुलाया, तो रब ने 3 सवाल फरमाया। रब ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब मेरे महबूब जरा मुझे ये बता, जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है और इस जमीन का मालिक कौन है। रब ने पहला सवाल इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है और इस जमीन का मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जमीन तेरी है और इस जमीन का मालिक तू है। ये बताएं सबको मेरी आवाज बराबर मिल रही है ना भाई? आवाज मिल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, आप मुझे बता दीजिएगा। बगल में ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जिसको आवाज नहीं मिलेगी वो इंशाल्लाह हाथ को उठा देगा, ताकि मैं अपने दोस्त से कहकर के कुछ इंशाल्लाह इसमें तरतीब करा लूंगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, रब ने 3 सवाल फरमाया। पहला सवाल रब ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है और इस जमीन का मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जमीन तेरी है और इस जमीन का मालिक तू है। दूसरा सवाल रब इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि तू किसका है और तेरा मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भी तेरा हूँ और मेरा भी मालिक तू है। तीसरा सवाल बड़ूपुर वालों सुनो और खुश हो जाओ और मुस्कुरा कर कह देना सुभान अल्लाह। रब ने तीसरा सवाल इरशाद फरमाया। रब ने कहा, मेरे हबीब मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि मैं किसके लिए हूँ। जब रब ने तीसरा सवाल किया कि मेरे हबीब मेरे महबूब मैं किसके लिए हूँ, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब रब ने तीसरा सवाल किया तो मुझे हयासी आ गई, मैंने अपने सर को झुका लिया। तो मेरा रब कहता है कि मेरे हबीब मेरे महबूब सुन, मैं हर उस आदमी के लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। मैं हर उस आदमी के लिए हूँ, मैं हर उस आशिक के लिए हूँ, मैं हर उस शख्स के लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। तो जितने यहाँ दीवाने हैं, जितने यहाँ आशिक हैं, अपने आका की बारगाह में, मदीने वाले आका की बारगाह में, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, पुल सिरात से पार लगाने वाले आका, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ